नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 25 मई 2023 दिन वीरवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां आज के क्या प्याज के क्या कुछ रेट है। भाई साहब के पास ये जो गाड़ियां आई प्याज की, चलिए जानते हैं कहाँ की गाड़ियाँ आई, आज का क्या रेट है। दोस्तों 40 किलो का मन का रेट है। जो इनकी दुकान ये दिल्ली में भी है और इनकी दुकान जो है नासिक में वंचूर में भी है। भाई साहब के वहाँ के भी हालचाल जानेंगे आज के क्या कुछ रेट चले प्याज के। नमस्कार सर जी। भाई साहब जी आज का कैसा बाजार चला जी, कितनी गाड़ियाँ हैं जी प्याज की, कहाँ के माल आए जी। भाई साहब आज खड़ी गाड़ी 71 है। हाँ जी, जिसमें से 46 गाड़ी कल की है और 25 गाड़ी ताजी है। आज सिर्फ 25 गाड़ी आई है। अच्छा जी। और ये 25 गाड़ी अराइवल कम आने का कारण सबसे बड़ा है 25 ही गाड़ी जो आई है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कल राजस्थान में कई जगह बहुत अच्छी बरसात पड़ी, तगड़ी बरसात। कुचावन से लेके उदयपुर वाटी वगैरह सब जगह बरसात बहुत तगड़ी पड़ी है। अच्छा जी, इसलिए राजस्थान की लोडिंग आज कम आई है। अच्छा जी। हाँ जी, तो इसलिए अराइवल ज्यादा कम है। इसलिए ये बात बताओ, राजस्थान में कोई खेतों में प्याज तो नहीं अभी इसी समय। भाई साहब अभी खेतों में प्याज कुचामन बेल्ट में तो नहीं है। हाँ जी, लेकिन उदयपुर वाटी साइड में अभी कुछ प्याजें खेतों में हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा लेट निकलती है ना उदयपुर वाटी की प्याज। अच्छा जी, तो वहाँ है। बाकी अच्छा कुचामन साइड में तो नहीं है। कुचामन से तो सारी प्याज खेतों से निकल के जो गोडाउन में रखने वाली है वो गोडाउन में जा चुकी है। अच्छा जी। एक और चीज बता दो, क्या एमपी में खेतों में प्याज है अभी कहीं? एमपी में भी अब खेतों में प्याज जो लेट लगी थी हाँ जी, वही रह गई है, बाकी अब खेतों में नहीं है। और महाराष्ट्र में जी? महाराष्ट्र में भी लगभग खेतों से प्याज निकल चुकी है। हाँ जी, सब किसानों के अंदर हो चुकी है, लेकिन वो प्याज रुक नहीं रही है। वो चाहे वो एमपी हो चाहे वो महाराष्ट्र हो। और राजस्थान में 20% प्याज है जो स्टॉक में लोगों ने लगाया है, जो स्टॉक क्वालिटी वो समझ के उन्होंने लगाया है। हाँ जी। अब वो रुकती है, कितने दिन रुकती है ये आगे पता चलेगा। अच्छा 20% 80% प्याज जो है वो निकल जाएगी, ये अब से लेके जून तक निकल जाएगी वो। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। अब आज की 71 गाड़ी के अराइवल में जी 15 गाड़ी नासिक है, 19 गाड़ी पूना है। हाँ जी। और 14 गाड़ी एमपी की है और 23 गाड़ी राजस्थान है। इसमें भी ये ज़्यादातर गाड़ियाँ कल की खड़ी हैं। अच्छा जी। बता रहा हूँ आपको, 46 गाड़ी कल की खड़ी हैं। हाँ जी। तो आप अनुमान लगा लो कि 25 ही गाड़ी ताजी है, तो ये दिशा राजस्थान की 5-10 गाड़ी ही है। अच्छा जी। अच्छा। हाँ जी, जी। और लोकल प्याज आ रही जी थोड़ी बहुत? हाँ देखो जी, लोकल अभी हमारे पास कल भी थी। लोकल यहाँ एक गाँव है जमालपुर। हाँ जी, वहाँ का था, दिल्ली के पास की। हाँ, ये करनाल के पास की थी। अच्छा, जमालपुर गाँव में कोई। तो कल तो वो थी मीडियम प्याज थी वो। हाँ जी, वो बिकी थी 450-60 रुपया। हाँ जी। और किलो में बता दो जी। ये किलो हो गई जी 11.5 रुपया। अच्छा जी। और आज थी वो बिकी है जी 13 रुपये। आज वही प्याज 13 तूल नहीं, वो थोड़ा सा साइज में थोड़ा 21 थी उससे। अच्छा जी। वो कल वाली ज्यादा मीडियम थी, आज थोड़ा सा साइज में 21 थी, लेकिन उसमें एक आध दाने की पंचर की शिकायत थी। अच्छा जी। अगर वही एक आध दाना पंचर दाना ना होता तो वो प्याज 600 रुपये भी बिक सकती थी। अच्छा जी। हाँ जी। अब चक्कर ये है कि जी बढ़िया प्याजें जो 600 रुपये बिक रही हैं, 600 रुपये ज़्यादातर, 600 साढ़े 600 पूना के जो एक आधे लाट बढ़िया आ रहे हैं वही एक आधे लाट बिक रहे हैं। अच्छा जी। एमपी की तो कोई 550 से ऊपर नहीं बिकी है। हाँ जी। 550 रुपये तक वो बिक रही है, लेकिन उसमें भी ये मान के चलो कि ये नहीं कह सकते आप गारंटी से कि उसमें दागी नहीं है। अच्छा, पर इतना ही है कि उसमें 2-4 दाना है। जो 500 550 बिक रहे हैं 2-4-6 दाने हैं, और जो 600 साढ़े 600 पुनः बिक रही है वो थोड़ा ठीक है, उनमें एक आधा दाना निकलता है, 2-4 दाना खाली। अच्छा जी। ये वाले प्याज कहाँ के जी? ये भाई साहब ये बाकी ये सारा एमपी का है। हाँ जी। और ये जो है ये पीछे आप ये देख रहे हो, ये धुलिया की प्याज है। धुलिया का? हाँ जी, हाँ जी। महाराष्ट्र जी। महाराष्ट्र। अब ये इसकी कंडीशन आप ये समझ लो, ये गाड़ी भाई साहब कल हमने बेचा था 435 रुपए से बेचना चालू किया था, लास्ट जाके 300 रुपए पे खत्म किया है। माल एक ही है सारा? माल सारा एक ही, लेकिन वही है कि आगे से जैसे थोड़ा ठीक निकलती गई, फिर आगे दागी होती चली गई, तो उसी से रेट कम होता चला गया। अच्छा जी। आप ये समझो ये 100 कट्टा लगभग करीब बच गया था, ये आज मैंने 300 रुपए का दिया है। हाँ जी। बाकी इससे पहले जो बिका था, मतलब ये 100 क्या 150 कट्टा करीब था। हाँ जी। वो 300 रुपए का दिया है, 1.5-200 कट्टा। बाकी सारे उसमें से 411 रुपए से 435 रुपए बिकी थी। अब ये कंडीशन है प्याजों की। अच्छा जी। और आपने देखा होगा इस मंडी में, अगर घूम के देखा होगा, हाँ जी, ज़्यादातर दुकानों पे चाहे वो एमपी की प्याज है चाहे नासिक की प्याज है, जो जिसमें किलो 2 किलो से ज़्यादा जिसमें दागी आ रहा है, हाँ जी, और एक अगर वो एक दिन बैलेंस हो गई नहीं बिकी
तो वो फिर भाई साहब वो 2 दिन 4 दिन बाद उसमें से पानी निकलना चालू हो जाता है और पड़ पे बदबू फैलनी चालू हो जाती है। अच्छा जी। जितना माल ये मंडी में बैलेंस है, हाँ जी, इसमें से आप ये मान के चलो 80% प्याज ऐसी है जिन पे बदबू निकलनी चालू हो गई है, जिनमें दागी है सब ज़्यादातर। अच्छा जी। और ये नहीं है कि ये खाली ये दिल्ली की कंडीशन है। कहीं आप ये सोच रहे हो कि ऐसा माल सिर्फ दिल्ली में आ रहा है, दिल्ली में ही नहीं आ रहा है। हाँ जी, ये पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है। अच्छा जी। जहाँ भी पहुँचने वाला है वो वहाँ ऐसा ही पहुँच रहा है। ये चाहे वो कानपुर की मंडी हो, चाहे कहीं की भी मंडी हो, चाहे छोटी मंडी हो, चाहे बड़ी मंडी हो, सब में यही सब जगह ये क्योंकि ये समझो एक तरह से हिंदुस्तान के लिए है, तो ये हिंदुस्तान की प्रॉब्लम, लेकिन इनको कहने का मतलब एक तरह से ग्लोबल बीमारी बन गई है। अच्छा जी। क्योंकि ये प्रॉब्लम एमपी के मालों में भी है, महाराष्ट्र के मालों में भी है, और राजस्थान के भी जो माल स्टॉक में जाने वाले थे 20% तो चले गए, बाकी जितने माल आ रहे हैं उनमें भी शिकायत आ रही है। मथानी आ रहा है उसमें भी शिकायत आ रही है, उसमें भी सब दागी आ रहा है। अच्छा जी। बढ़िया प्याज आप कहीं नहीं सकते। अभी आप कंडीशन ये समझ लो, आपकी जो दागी प्याजें हैं वो आप में मान के चलो 6-7 रुपए से लेके और 10 रुपए तक बिक रही है। अच्छा जी। और जो थोड़ा जिनमें कम है दागी, 2-4 दाना है या किलो खांड दागी है, वही प्याजें हैं जो 12 रुपए से लेके और 14 रुपए तक बिक रही है, 14-15 रुपए तक। अच्छा जी। जैसे जैसे बढ़िया है वो उसी हिसाब से बिक रही है। जिनमें 2-4 दाना दागी है, किलो खांड दागी है, कलर पत्ती बढ़िया है, हाँ जी, तो वो 14-15 रुपए बिक जाती है। और वहाँ की क्या पोजीशन है जी, वहाँ क्या हालात है, क्या चल रहा है जी वहाँ पर? भाई साहब वहाँ भी सेम कंडीशन है, 2 रुपए 3 रुपए किलो से लेके प्याज बिक रही है 12 रुपए 13 रुपए तक। ये वंचूर नासिक में जी है? सब जगह यही कंडीशन है, चाहे वो नासिक हो, चाहे वो एमपी हो, कहीं भी हो। अच्छा जी। एज पर क्वालिटी ही सब जगह रेट है। 2 रुपए से स्टार्ट होके 12-13 रुपए तक बिक रही है प्याज। अच्छा जी। अब भाई साहब अब इससे पता क्या है, ये जो माल आ रहा है, हाँ जी, इसमें कंडीशन ये हो रही है कि अभी जिन लोगों ने जैसे एमपी वगैरह में या महाराष्ट्र में जो कुछ किसानों ने, जिनमें वो कह रहे थे कि नहीं ये बरसात से पहले गया उठा के स्टॉक में रख भी दिया था, उनमें भी शिकायतें कुछ मालों में आनी चालू हो गई। वो स्टॉक वाले माल भी निकलने चालू हो गए। अच्छा जी। कुछ माल जो लोगों ने रख लिया था रोक के कि चलो महीना 2 महीने इसको रोक लेंगे, ज़्यादा रुकने वाले नहीं थे कि इस चक्कर में 1 महीने 2 महीने रोक लेंगे, हाँ जी, उसके बाद निकाल लेंगे, रेट थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो उनमें भी शिकायत आने चलो वो भी अब निकलने चालू हो गए। अच्छा जी। कंडीशन ये बन रही है कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में अभी ये जो टाइम निकलता है, अभी जैसे लोग सोच रहे थे चलो ये गंद खत्म हो जाएगा, ये जो दागी दोगी है ये मई में निकल जाएगा या 15 जून तक निकल जाएगा, तो इसके बाद प्याज बढ़िया आएंगी। हाँ जी। बढ़िया तो तभी आएगी जब प्याज रुकेगी। अब कितनी रुकती कितनी परसेंट है, अगर मान लो 10-15%, 20% प्याज रुक भी गई, हाँ जी, तो बाकी प्याज अगर मान लो ये मई से लेके जून तक या ज़्यादा से ज़्यादा 15 जुलाई तक निकल गई, तो उस 15-20% में पूरे हिंदुस्तान को प्याज कहाँ से पूरा होगा? तो आने वाले टाइम में प्याज की बड़ी क्राइसिस आने वाली है। अच्छा जी। ये आप में मान के चलो, अब आप देख रहे हो कि 100 अभी इस समय समझो लगभग 70 आड़ती हैं। हाँ जी। 70-75 आड़ती है मंडी में और 120 पड़े प्याज के। हाँ जी। लेकिन आने वाले टाइम की जो संभावना बन रही है, ऐसा लग रहा है कि आधे जुलाई के बाद या अगस्त सितंबर में ऐसी कंडीशन बन जाएगी कि इसमें से आधे से ज़्यादा फड़ खाली होंगे, आधी फड़ों पे प्याजें होंगी, आधे आड़ती खाली रह जाएंगे। प्याजें नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है, और रेट अच्छे होंगे, हर आदमी को प्याज थोड़ी मिलेगी फिर। अच्छा जी। तो आने वाला अच्छा अभी इस समय कंडीशन ऐसी बनती जा रही है कि अभी जो नासिक या पूना से जो माल ले रहे हैं, पूना के फिर भी थोड़ी क्वालिटी ठीक है नासिक से। हाँ जी। नासिक की कंडीशन ये है कि जो आगे आर्डर पे माल दिया है व्यापारियों ने या दे रहे हैं, आगे बोल के दे रहे हैं कि भाई 1 किलो दागी मान के चलो या 2 किलो दागी मान के चलो, और फिर टिकट सौदा दे रहे हैं। हाँ जी। वो आगे जाके वो 2 किलो की जगह वो 4 किलो 5 किलो पहुंच रहा है दागी। अच्छा। तो वो जिसके पास जो ऑर्डर पे जिसके पास पहुंच रहा है वो 4 किलो 5 किलो दागी, वो जब उसको देखता है तो वो कहता नहीं जी ये तो 10 किलो दागी है। अच्छा जी। वो हर जगह रकमों का लफड़ा पड़ रहा है, रकमें रुकने लग गई है। जाहिर सी बात है। अच्छा वो जो 1 किलो 2 किलो दागी बता के ले रहा है, दे रहे हैं, वहाँ जाके वो 4 किलो 5 किलो दागी कट्टे पे निकल रहा है। और फिर दागी से अब ग्राहक ले के इतना तंग हो गया है कि वो चाहता है कि हम 50 रुपए 100 रुपए महंगा ले, लेकिन जिसमें कम से कम दागी हो, प्याज अच्छी हो, वो ले। हाँ जी। वही प्याज उसी क्वालिटी की लगती हुई प्याज 550 रुपये बिक जा रही है, मतलब 14 रुपये बिक जा रही है, और उसी क्वालिटी की प्याज अगर वो उसमें ज़्यादा दागी है, 2 किलो 2.5 किलो दागी है, तो वो 350-350 रुपये उसको बेचना पड़ रहा है। हाँ जी। तो कंडीशन ये बन रही है कि मतलब आगे रकमों के भी लोचे इसी वजह से पड़ रहे हैं। तो अब इसलिए लोग आर्डर पे भी अब देने में घबरा रहे हैं
पीछे तो 5-6 दिन के लिए पूना की मंडी बंद कर दिया था पूना वालों ने। नासिक में भी यही सुबगाड़ चल रही है कि भाई कुछ दिन के लिए मंडी बंद कर दिया, लेकिन मंडी बंद करके होगा क्या, उसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है क्यों, माल तो जब किसान के पास जो जैसा रहेगा किसान तो वैसा ही लेके आएगा। हाँ जी, वो ये तो है नहीं कि ये कोई फैक्ट्री में तैयार होने वाली चीज है। ये तो जैसी खेत से निकली है, जैसी पोजीशन बन रही है, किसान को तो उसको कैसे भी है, जैसा भी है वो उसको तो मार्केट में ले जाना है उसको। तो आज आपके पास सबसे बेस्ट कौन सी है, जिनमें कौन सी मांग माननी जा रही है? भाई साहब अभी फिलहाल ये वाली प्याज है, लेकिन इसमें भी शिकायत है। ये 500 रुपये, 510-20 रुपये, मतलब 13 रुपये इसको बेचा है, लेकिन इसमें भी किलो 1.5 किलो है। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। और बाकी वो जरूर बताया आपको 13 रुपये किलो बिका, वो तो बिक के तुल गया। अच्छा लोकल। बाकी जो बढ़िया प्याज है, बढ़िया तो बताता हूँ ना, बढ़िया प्याज हो तो 600 रुपये, अभी इसमें 2-4 दाना होता तो ये 550-600 रुपये बिक जाती। जो कुछ किसान ऐसे कमेंट कर रहे जब बढ़िया प्याज है, जो बढ़िया प्याज आ रही है उसको 40 रुपये बेचो कहा। भाई साहब वो 40 नहीं 50 भी बिकेगी, ऊपर भी बिकेगी, लेकिन अभी वो थोड़ा सा भी है। अभी क्या है, पूरी मंडी में आप देख लो, पूरी मंडी में जितनी प्याज पड़ी, जितना बैलेंस पड़ा हुआ है, सब में दागी है। अब ग्राहक को एक प्याज, आप बता रहा हूँ आपको, 6 रुपये 7 रुपये किलो से लेके 15 रुपये किलो तक बिक रही है प्याज। हाँ जी, तो डिफरेंस इतना ज़्यादा हो गया ना कि भाई ये थोड़ी है कि एक प्याज बिक रही है 7 रुपये 8 रुपये किलो, एक प्याज 40 रुपये किलो थोड़ी बिक जाएगी। वो भी टाइम आएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ये जब थोड़ा सा ये माल निकल जाएंगे, 40-50 क्या, मुझे तो आने वाला टाइम ऐसा दिख रहा है कि शॉर्टेज बनेगी तो किसी भाव प्याज बिकेगी। जाहिर सी बात है, जब प्याज नहीं मिलेगी, शॉर्टेज बनेगी तो किसी भाव बिकेगी। हाँ जी। अब आप ये समझो, गवर्नमेंट की अभी तक 2 महीना हो गया, अप्रैल से 15 अप्रैल से हो रहा था कि वो खरीद चालू करेंगे, खरीद चालू हो रही है। हाँ जी, अभी तक नहीं खरीद चालू हो पाई उनकी। क्यों? आगे जो उनके वेंडर्स हैं, जिन्होंने आगे माल खरीद के उनको देना है गवर्नमेंट को, उनको नहीं दिख रहा है ना कि वो आगे वो रिकवरी कैसे देंगे। लोग आगे गवर्नमेंट को रिकवरी तो उनको देनी है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो रिकवरी अगर गवर्नमेंट 4 महीने बाद 3 महीने बाद उनसे मांगेगी, 3 महीने प्याज रुकने की संभावना नहीं दिख रही है किसी प्याज की, 3 महीने 4 महीने, तो रिकवरी कहाँ से देंगे? और यही कारण है अभी गवर्नमेंट की भी खरीद नहीं चालू हो पाई। तो ये अच्छा, ये भी नहीं है कि अभी जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि अरे ये दिल्ली बड़ी मंडी है, यहाँ हल्की प्याज नहीं भेजना चाहिए। अब जिसके पास वहाँ से किसान उसको देख रहा है कि 1 किलो दागी है, वो वहाँ से 1 किलो दागी देख के भेजता है, यहाँ के 4 किलो हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तब उसमें वो क्या करेगा भाई? अच्छा, या जिसके पास जो प्याज है वो वही तो भेजेगा। अब कोई कहे कि यहाँ से उसको मेघालय भेज दो, सिक्किम भेज दो या गुवाहाटी भेज दो, तो जो प्याज यहाँ से 600 किलोमीटर नहीं आगे आ पा रही है, वो 1300 किलोमीटर कैसे पहुँच जाएगी भाई प्याज? वो तो सारी सड़ जाएगी वहाँ तक। तो फिर तो वो तो जहाँ भाई साहब, जहाँ यानी आने वाले समय में प्याज का पूरा खेल खेला जाएगा जी। हो ही जाएगा जी। जब होगी नहीं, जो चीज़ नहीं होगी वो तो प्याज क्या, कोई भी चीज़ हो, जिस चीज़ की शॉर्टेज होगी उसमें तो आगे आने वाले टाइम किसी भी चीज़ को, जिस चीज़ की शॉर्टेज बनेगी उसमें तो प्रॉब्लम बनेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बात है भाई साहब। चलिए देखते हैं जी। पर एक बात जी, जिनकी प्याज इस समय है जी और फेंक रहे हैं, ये तो फेंकने बराबर है जी। ये फेंकने भाई साहब, कितने माल तो ऐसे भी हैं जो कि किसानों को घर में बेचारों को वहीं फेंकना पड़ रहा है। हाँ जी। और अभी तो गर्मी बढ़ी नहीं ज़्यादा, अभी तो 1 दिन 2 दिन देखो गर्मी, फिर 2 दिन से मौसम फिर थोड़ा ठीक हो गया, गर्मी कम हो गई। अभी जब ये गर्मी, जून की गर्मी बढ़ेगी या बरसात पड़ेगी, उसकी उमस बढ़ेगी। हाँ जी। तो जिनमें थोड़ी बहुत अभी है वो ज़्यादा हो जाएंगी, तो माल तो कुछ फिकेंगे, कुछ मार्केटों में पहुँचेंगे, कुछ किसान इधर दाएँ बाएँ करेगा, तो क्या करेगा? वो तो घर में थोड़ी रखेगा, वो तो किसी न किसी मार्केट में पहुंचाएगा, और जिस मार्केट पहुंचाएगा जो व्यापारी लेगा वो आगे भेजेगा कहीं ना कहीं। चलिए देखते हैं, वो हैं दिल्ली भेजे, कानपुर भेजे, बनारस भेजे, कहीं सिलीगुड़ी भेजे, गुवाहाटी भेजे, कहीं भेजे, उसको तो भेजना ही है ना। चलिए देखते हैं जी कैसा रहेगा। अभी तो इंतजार करें जुलाई की भी, अगस्त की भी, कहाँ तक बैठेंगे जी। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद सर जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल। धन्यवाद भाई साहब। आर्ची ट्रेडर्स, दुकान नंबर 991, सब्जी मंडी आजादपुर, फड़ नंबर 3738 और मोबाइल नंबर है 98 110 15 739। बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद जी।